Hi dear, welcome back and let us continue with the topic of coordinate geometry. कल तक हम लोगों ने देखा था द वर्ड सेक्शन फार्मूला और उसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया था द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस फार्मूला. But yesterday there were certain doubts. So before starting all these questions, which are of course absolutely of the new topic, let us try and understand that where was the difficulty yesterday. I think आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है समझने में कि आखिर वो रेशियो सर जो आप कट कर रहे हो उसका मतलब समझ में नहीं आया. लेट्स अंडरस्टैंड. सो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, ये कल वाले टॉपिक से कनेक्टेड है. So I forgot the example as in what was over there, but let's say suppose there are 2 points A and B. Let's join them. First of all, understand what do you mean by the word coordinates. उसके भी लिए इस लाइन के भी पहले सपोज करो मैंने एक बना दिया x डैश y डैश. ओके, लेट अस से सपोज मेरा ये जो पॉइंट A और B है इसको रब कर देते हैं यहां से. ये है मेरा एक पॉइंट A एंड दिस इज द अदर पॉइंट B. ओके, समथिंग लाइक दिस. तो ये एक पॉइंट है. या इसको और थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए लेट्स ब्रिंग इट समथिंग लाइक दिस. सो इट शुड बी सो दिस इज द पॉइंट A and this is the point B. अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक पॉइंट है C, something over here. It is very near to the part of B. Okay, so this is that point C. अब यहां पर मैं पहले मार्किंग करते रहता हूं. तो इस जगह पर मान लो मैंने मार्क कर दिया एज 1, इस जगह पर मैंने मार्क कर दिया एज 2, इस जगह पर मैंने मार्क कर दिया एज 3 और इस जगह पर मैंने मार्क कर दिया एज 4. ओके, इन द सेम वे मैंने यहां पर मार्क कर दिया एज 1, यहां मैंने मार्क कर दिया एज 2, यहां मैंने मार्क कर दिया रैंडमली एज 3. अब यदि आप सोचो एक कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, भूल जाओ कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? आप ऐसे ही करते हो. And let us say suppose इसको अपन ने जानबूझ के यहाँ बना दिया. So this is -1, -2 and -3. अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? This was -1, this is -2, this is -3, this is -4. x का -4 तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आ चुका -4 and y this is 1, 2. करेक्ट. So this is what? -2. तो मेरा a के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं -4 and -2. So let's write somewhere over here as a is -4 and b is -2. अब मैं b का कोऑर्डिनेट देख रहा हूं यहां पर. So say suppose 1, 2, 3, 4 and 5. ऐसे ही मैंने यहां से किया 1, 2, 3 and 4 and then 5. And let us say suppose. Now what do you think is the coordinate of b over here? This is the coordinate, right? So this coordinate should be 1, 2, 3, 4, 5. तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसका वो कितना हो जाएगा? This should be 1, 2, 3, 4. वो भी पॉजिटिव. So B का जो मेरा कोऑर्डिनेट आ चुका है that is 5, 4. Right? Now अभी ये जो C पॉइंट है ये कुछ A से कुछ बहुत दूर है और B से थोड़ा कम दूर है. मतलब ये जो C पॉइंट है ये B के पास में है. But guys, do you really think that in mathematics, which is actually a part of science, can we use these kind of words? बहुत पास में है, बहुत दूर में है. Right now, I am standing very near to board. But what do you mean by the word very near to board? Right now, I am also very near to board. I can touch the board. And right now also, I am very near to board. I can touch the board. आप बोलोगे सर और पास में मत आना, वरना कैमरे के अंदर ही घुस जाओगे. Okay. So guys, very near and very far actually are not the right terms which can define the word mathematics. That means I require a value. Now the point is, I don't know the coordinates of this point. मुझे नहीं मालूम कि इसके coordinates क्या हैं. या suppose करो कि आपको निकालने हैं इस particular जगह के coordinates. अब आता है question, सर जैसे आपने इसको बनाया ऐसे ही आप यहाँ से perpendicular भी तो drop कर सकते हो. Of course कर सकता हूँ, but let us assume that due to certain reasons I cannot. मुझे नहीं मालूम, मे बी मार्किंग नहीं है, मे बी वो ग्राफ इतना छोटा आ रहा है कि वो मार्किंग पे नहीं आ रहा, कुछ पॉइंट्स में जा रहा है. I don't know. Let us assume for a second.
अब पॉइंट आता है सर फिर ये रेशियो का मतलब क्या है? ये जो AC है मतलब ये पहले AB मान लो, ये है टोटल AB। तो यदि मैं AB को मानूंगा तो AB मेरी दो पीसेस से मिलकर के बना हुआ है। व्हाट आर दोस टू पीसेस? So let us assume that I don't know the coordinates of C points, मुझे नहीं मालूम। AB मैंने जैसे अभी लिखा AB should be equals to that is AC plus CB, ऐसे मिलकर के बना हुआ है। अब गाइस AB दो टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है तो इनका कोई रेशियो भी तो होगा ना। What do you mean by the word ratio? AC थोड़ा बड़ा है, CB थोड़ा छोटा है, तो माइट बी सपोज कर लो यदि मैंने इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता तो AC में भी हो सकता है 5 हो और BC हो सकता है 2 हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? यदि मैंने इसी लाइन को मान लो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपने मन से ले रहा हूं, हाँ 7, सो इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, अब एक बार जरा सोचो AC अपॉन CB का रेशियो क्या हो जाएगा यदि मैंने अपने मन से इनको इक्वल पार्ट्स में डिफाइन कर दिया? तो AC हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड व्हाट विल बी CB? 1। सर इसका मतलब क्या हुआ? टोटल जरा ऐड करो, 6 + 1 is 7। इसका मतलब ये जो आपका जो रेशियो है, जो AC है, वो 6 पार्ट्स कंज्यूम कर रहा है टोटल किसके? AB के। वाइल जो BC है वो केवल कितना पार्ट कंज्यूम कर रहा है? आपके AB के 1 पार्ट। दिस इज नोन एज रेशियो। बट सर रेशियो का एक्चुअली में मतलब क्या हुआ? रेशियो केवल आपको ये बताता है कि यदि आपने इस पूरे के पूरे लाइन को इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लो आपने 10 पार्ट्स में कर दिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ AC एंड CB? यदि आपने बोला कि AC, जैसे अभी वाले केस में AC मेरा 6 पार्ट्स कवर कर रहा है तो BC मेरे कितने पार्ट्स कर रहा है? सिंपल 1 पार्ट। अब रेशियो का मतलब ये नहीं होता कि BC की वैल्यू 1 है और AC की वैल्यू 6 है। दैट ओनली मीन्स दैट दिस AC एज कंपेयर टू BC इज 6 टाइम्स, मतलब AC 6 टाइम्स ऑफ BC है। लेट्स चेंज द एग्जांपल, लेट्स पुट इट समथिंग लाइक दिस। मैंने और क्या डाल दिया इन बिटवीन ऑल्सो, चलेगा? अब काउंट करते हैं कि AC और BC का रेशियो कितना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो AC will be equals to what? 12, while BC should be equals to what? 1 and 2. 1 and 2। यदि आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो तब भी निकालोगे तो ये चेक कर लो, वो तब भी कितना आएगा? 6:1। इसका मतलब है नाउ होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड दैट रेशियो जिस जगह पर भी आपका पॉइंट कट कर रहा है वो कुछ तो रेशियो में होगा, इसीलिए हम लोग उसको M और N लेते हैं। अब उसके बाद बात आती है कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हो। वेरी सिंपल, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो मुझे नहीं मालूम, जो निकालने हैं, ये वाला पॉइंट x का हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी ऑफ y, सो लेट्स मार्क x and y। सो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x का? फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सर लेकिन y के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये जो y वाला पॉइंट था, y के लिए फॉर्मूला हो जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर आप m प्लस n क्यों ले रहे हो? याद करो मैंने अभी भी आपको यही बोला था, इसी को आप m बोलते हो, इसी को n बोलते हो। 6 + 1 is what? 7। तो आप केवल इसका रेशियो ले रहे हो कि कोऑर्डिनेट के हिसाब से ये पॉइंट आता कैसे। That's all, that was simple. Hopefully I am clear right now. यदि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है guys, please do let me know in the comments and I'll again explain you through some different example. Okay. Let's move ahead with the next question. Now we have to do around 5 more questions. So today's lecture is going to be a bit more lengthier as compared to the normal lectures. So okay, so there are 5 questions which I have written and these are from difficult to very difficult level of questions. तो बहुत सिंपल है गाइस मेरे हिसाब से, बट आपको भी बहुत सिंपल लगेंगे, केवल आज ही टफ लगेंगे। जब भी कभी कोई क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से बोर्ड एग्जाम में, वो केवल 3 या 4 टाइप के आ सकते हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस प्रूव करना है, उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है विच इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट।
सेक्शन फॉर्मूला एम एन दिया होगा, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे एंड फाइंड करना होगा। बट कभी कभी सेक्शन फॉर्मूला में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बोला होगा इन व्हाट रेशियो, रेशियो नहीं गिवन होगा। जब भी कभी किसी भी पार्ट में रेशियो नहीं गिवन होगा तो आप क्या करोगे, ऑलवेज लेट द रेशियो बी k:1। आप बोलोगे अब k:1 का मतलब क्या है? अरे गाइस सिंपल, k/1 का मतलब k ही होता है। जैसे अपन नहीं मानते लेट द अननोन वैल्यू बी x, तो लेट द अननोन वैल्यू बी k। अब सर ये 1 कैसे आया? अरे किसी के भी नीचे रैशनल नंबर 1 तो डाल ही सकते हो, सो लाइक दैट। सो लेट द अननोन नंबर बी x और k, तो मैंने यहां पर लिख दिया x:1 और k:1। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। In what ratio does the point always make the diagram? जब तक आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर नहीं हुआ गाइस, मेक श्योर दैट यू ड्रॉ द डायग्राम्स। सो लेट्स सी, in what ratio does the point 2, -5 divide the line segment joining A, और A का कोऑर्डिनेट कितना है? It is -3, 5 and B point is 4, -9. This is the coordinate A and B. So in what ratio does the point, और point देके रखा है इस बार, नॉर्मली अपन इसी को निकालते हैं, ये रहा x, ये रहा y। लेट अस सपोज ये कहीं m पर है, मुझे नहीं मालूम है कितना पास कितना दूर है, मैंने रैंडमली ऐसे ही बना दिया। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 2 and -5। इन्होंने बोला है इन व्हाट रेशियो, ये पॉइंट इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को, यदि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं तो ये पॉइंट इस लाइन को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? यदि ये इसके और इसके बीच में है तो कोई तो रेशियो में डिवाइड करेगा ना, या ये इसके पास में होगा, इसके पास में होगा, बीच में होगा, कहीं तो होगा। तो किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम। सो लेट द रेशियो बी व्हाट, k:1। सर आपने इसको 1 क्यों माना? अरे मैंने किसी भी एक को x मान लिया, एक को मानूंगा तो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। ओके, सो लेट द रेशियो बी k:1। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग ऑल द टर्म्स। सो व्हाट इज x1? x1 is equals to -3, y1 should be equals to 5, x2 should be equals to 4, y2 should be equals to -9, m should be equals to k, n should be equals to 1, और x कितना है हमारे पास में? 2, और y कितना है हमारे पास में? -5। ये x y के ही तो कोऑर्डिनेट्स है ना जो अपन हमेशा निकालते थे। तो इस बार सर ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, सब दिया है। हाँ, रेशियो नहीं दिया हुआ, नॉर्मली आपको रेशियो देके रखते थे। अब क्या करूंगा, एज यूजुअल मेरे पास में एक ही घिसा पिटा फॉर्मूला है, एंड दैट इज x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, and y should be equals to my2 plus ny1 upon m plus n. Now what will we do? Let's start putting down the values. So x should be equals to, what is mx2 now? So m की जगह पर now you will start putting k into x2 is 4 plus n की जगह पर 1 into x1 is -3 whole upon m plus n। m plus n मतलब k plus 1, और x के जगह पर क्या है वैल्यू? 2। So let's put down the value of 2, करेक्ट। एंड सेम y के जगह पर क्या रखूंगा? दैट इज y के जगह पर रखूंगा मैं -5 should be equals to m/2। m is k into y2, that is k into -9 plus n is 1 into y1 is 5 whole upon k plus 1, right? Now let's do the cross multiplication. So 2 bracket k plus 1 should be equals to 4k minus 3 or -5 bracket cross multiplication k plus 1 should be equals to -9k plus 5. What am I trying to do? K plus 1 into 2 cross multiplication 4k minus 3.
k plus 1 into minus 5 should be equals to minus 9k plus 5. आगे बढ़ते हैं, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2k plus 2 should be equals to 4k minus 3, कॉमा y के लिए minus 5k plus minus 5k minus 5 should be equals to minus 9k plus 5. 4k minus 2k will be what? तो यहाँ 2 plus 3 हो जाएगा. मैं सारे कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ में लेके आ रहा हूँ. 4k minus 2k will be what? 2k. 2 plus 3 is what? 5. And 2k should be equals to what? That is k should be equals to 5 upon 2. क्यों? ये 4k वहां पर गया, 2 यहां पर आ गया. So this is 2 plus 3 5 and 4k minus 2k is 2k, right? So it should be 5 upon 2. तो k की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 5 upon 2. यहां से भी चेक कर लेते हैं, डबल चेक. माइनस 5k 9k यहां पर जाएगा, तो 9k minus 5k is what? 4k should be equals to minus 5 वहां पर जाएगा, तो it's going to become 10. So k should be equals to 10 upon 4. 2 times 2 4, 2 times 5. So answer is what? 5 by 2. And that's all, the answer is done. So the ratio in which, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, the ratio in which this point and this point is getting divided by this point is in the ratio of what? 5:2. तो आप क्या लिखोगे? Ratio is 5 upon 2 or 5:2. That's all. Correct? Let's move ahead. So whenever the question will be asking you what is the ratio, always say let the ratio be k:1. It's not compulsory. You can do x and y also, make 2 equations. 2 स्टेप लंबे हो जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Okay, let's move ahead with question number 2. Question number 2 says find the ratio. जहां उन्होंने बोला find the ratio, मतलब क्या करूंगा? Let the ratio be k:1. So let the ratio be k:1. Okay. Find the ratio in which the point P 2, y divides the line segment. ये पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है. तो वापस से फिगर बनाना पड़ेगा. फिगर नहीं बनाओगे तो ऑफ कोर्स मार्क्स. ये रहा A पॉइंट, ये रहा B पॉइंट. लेट्स ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स. So it's minus 2, 2 and 3, 7. And also find the value of y. वो तो बात की बात है. इन्होंने बोला है कौन सा पॉइंट है? P. So कहीं पास में यहाँ बना लेते हैं P, और इन्होंने दिया क्या है? is 2:y. So जो P का जो कोऑर्डिनेट है that is not 2:y, sorry, कोऑर्डिनेट दिया है 2, y. यहाँ पर y भी अननोन है. इन्होंने बोला है फाइंड द रेशियो, तो लेट द रेशियो भी k:1. अब वापस से एज यूजुअल इसकी बायोग्राफी निकाल देते हैं. सो व्हाट इज x1? इट शुड बी इक्वल्स टू -2. व्हाट इज y1? इट शुड बी इक्वल्स टू 2. व्हाट इज x2? इट शुड बी इक्वल्स टू 3. व्हाट इज y2? इट शुड बी इक्वल्स टू 7. व्हाट इज m? इट इज k. व्हाट इज n? इट इज 1. व्हाट इज x? इट इज 2. व्हाट इज y? इट इज y. एज यूजुअल वही घिसा बेटा फॉर्मूला. x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, and y should be equals to my2 plus ny1 upon m plus n. Let's start substituting the values from this equation. So what is x? X is 2, so 2 should be equals to m. M is k. What is x2? X2 is 3 plus n. What is n? It's 1. What is x1? It's -2 whole upon m plus n. What is m plus n? K plus 1. Then comes y. What is y? Y should be equals to y because we don't know, it's not known till now. What is m by 2? It's k. y2 is 7 plus n. N is 1 into what is y1? It's 2 whole upon m plus n. M plus n is 1 again, k plus 1.
लेट्स डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट k plus 1 should be equals to 3k minus 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 ब्रैकेट k plus 1 should be equal to 3k minus 2. और ध्यान रखना इन क्वेश्चन में आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है. सो y should be equals to y ब्रैकेट k plus 1 should be equals to 7k plus 2. सी इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है बिकॉज सेम इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं. y is also a variable and k is also a variable, so we will not be able to find it out. In this case, what we need to do is select this equation. So I made a hashtag, u hashtag. Anyway, so let's solve it. So this is going to be 2k plus 2 should be equals to 3k minus 2, or 3k minus 2k is k minus 2 वहां पर जाएगा, it is going to become what? 4. Let's substitute this value over here. So मैंने इस वैल्यू को यहां पुट किया. So let's try and put this. यहां पर क्या आ जाएगा? y ब्रैकेट 4 plus 1 should be equal to 7 into 4 plus 2. So this is y bracket 5 should be equals to 30, or y should be equals to 30 upon 5 will come out as what? 6. So now what is the ratio? Common sense, the ratio is k is to 1. So यहाँ पर आप लिखोगे ratio is 4 is to 1, k is to 1, and y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6. अब हमें कैसे मालूम है कि ये वैल्यू 6 ही आएगी? Let's put this 6 over here, मालूम पड़ जाएगा. And guys वो इक्वल आएगा ही आएगा. So let's check. So मैंने यहाँ पर पुट किया 6. 6 should be equals to 7k. मान लेते हैं k नहीं मालूम हमें. 7k plus 2 upon k plus 1. Let's do the cross multiplication. तो ये हो जाएगा 6 ब्रैकेट k plus 1. ध्यान रखना है केवल ऑप्शनल है, केवल चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, क्योंकि मैं गलतियां इतनी करता हूँ ऑलवेज. 7k plus what? Plus 2. 7k minus 6k is k, and 6 minus 2 is what? 4. So answer is right over here. So in whichever way you want to do it, answer is always going to come the same. Okay, let's move ahead with question number 3 now. Now what does the question number 3 says? Question number 3 says, I'm sorry. Question number 3 says, determine the ratio in which the line this divides the line segment joining the points this and this. Now this question is a bit unique. They have said determine the ratio. So हमें तो एक part तो already मालूम है. Let's change the marker. Determine the ratio. So let the ratio be k is to 1. Okay, determine the ratio in which the line, और वो line कौन सा है? 3x plus y minus 9 equals to 0. So the equation of line, short form है EQN और EQN. Equation of line should be equals to, that is 3x plus y minus 9 equals to 0. Divides the line segment joining the points. So what is your point? A कितना है? So A is 1,3 and B is 2,7. Here coordinates. Let's try and draw the diagram. So there is this diagram, that is A, and there is this coordinate B which is 2,7 and then 1,3. So there is this coordinate A 1,3 and 2,7. Now what are they saying? Let the ratio be k is to 1. वो तो बात की बात है. Equation of line. So उन्होंने आपको बोला है determine the ratio in which the line divides the line segment. तो ये जो line है 3x plus y minus 9 equals to 0, ये इस part को कहीं ना कहीं cut कर रहा है, intersect कर रहा है. So let's draw a random line. ये है वो line.
which is going to be what? 3x plus y minus 9 equals to 0. ये लाइन इसको कहीं पे कोई इंटरसेक्ट कर रही है, जिस जगह पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, लेट दैट पॉइंट बी P. इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए हैं क्या? Determine the ratio in which the line segment this divides the line segment joining the line. Okay, so we don't know. Let that coordinate be x comma y. But guys, shocking thing, जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा, डोंट यू थिंक यदि मैं उसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो LHS शुड बी इक्वल टू RHS आना चाहिए. क्यों? याद करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आप एक इक्वेशन से जो वैल्यू निकालते थे वो आप दूसरे इक्वेशन में पुट करोगे, तब भी वो इक्वेशन क्या होगा? सेटिस्फाई होना चाहिए. सो यदि मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले, वो जो भी कोऑर्डिनेट्स आएंगे, दे शुड बी एबल टू सेटिस्फाई माय दिस इक्वेशन. व्हाई? बिकॉज दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट तो कॉमन है. इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पर भी होगा और ये पॉइंट इस लाइन पर भी होगा. सो लेट्स सी क्या करना है. तो मैंने सबसे पहले यहां पर लिखा x1 should be equals to 1, y1 should be equals to 3, x2 should be equals to 2, y2 should be equals to 7, x should be equal to x, y should be equals to y, m should be equals to k और n should be equals to 1. Because this is guys what we only know, यही करना जानते हैं. So let's try. So x should be equals to, formula is mx2 plus nx1 upon m plus n, and y should be equals to my2 plus ny1 upon m plus n. Right? So let's find out. यहाँ पर जगह करते हैं थोड़ा सा. So x should be equals to, तो mx2, what is m? K. What is x2? x2 is 2 plus nx1, n is 1 into x1 is 1 upon m plus n, that is k plus 1. Now y should be equals to my2, m is k, then y2, what is y2? It's 7 plus ny1, what is n? What is n? What is n? What is n? 1 into y1, y1 is 3 upon k plus 1. करेक्ट? ये मेरे पास में x और y का कोऑर्डिनेट आ चुका है. इसको और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं. सो x शुड बी इक्वल्स टू 2k plus 1 upon k plus 1 and y should be equals to 7k plus 3 upon k plus 1. प्रॉब्लम इज, अब हम स्टक हो चुके हैं. Why? Because x is a variable which we don't know, k is a variable which we don't know, y is a variable which we don't know, and k is again a variable which we don't know. इतने सारे वेरिएबल सॉल्व कैसे करूं? बट नाउ यहां पर ये इक्वेशन आएगी मेरी लाइफ सेवर के लिए. कैसे? आई नो गाइज, ये x और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यदि उनको मैं इस इक्वेशन में x और y की जगह पुट कर दूं तो LHS शुड बी इक्वल्स टू RHS. सो लेट्स से, so x and y should satisfy, pardon my writing guys, should satisfy, and should satisfy what? Should satisfy 3x plus y minus 9 equals to 0. If they are intersecting, that means ये point इस लाइन पर भी है और ये point इस लाइन पर भी है, तो दोनों को satisfy करना चाहिए. So let's put the values of x and y over here. So that means that 3 bracket x, what is x? 2k plus 1, 2k plus 1 upon k plus 1, right, bracket close, plus y, what is y? 7k plus 3, 7k plus 3 upon k plus 1 minus 9, it should be equals to 0. Correct? So ये मेरे पास में इक्वेशन आ रहा है. So let's bring this minus 9 right over here. RHS में उस तरफ में. It becomes much more easier to solve now. LCM निकालूंगा तो इसका LCM कितना आएगा? k plus 1. इसको ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 6k plus 3, 3 into 1 is 3, 7k
plus 3, right? Or this should be equals to what? 9, correct? Let's furthermore simplify it, so I am doing it right over here now. So 6k plus 7k, 7 and 6 is 13k, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 13k, एरो बना देता हूँ, 7k and 6k is 13k, 13k plus 6 should be equals to cross multiplication 9 bracket k plus 1. Let's open this furthermore. So this will become 13k minus 9k. कैसे आया? ओपन करूंगा, 9 into 1 is 9, so it should be equals to 9 minus 6. 13k minus 9k कितना हो जाएगा? That is 4k. It should be equals to 9 minus 6 is 3, और k should be equals to 3/4. So k की वैल्यू कितनी आ रही है? 3/4. Now they are also asking you find the value of y. So जहां जहां पर आपको k की वैल्यू दिखाई दे रही है, put the value of what? K over there. So let's find out. So y should be equals to 7 into k is 3/4 bracket closed plus 3 whole upon k plus 1, which is 3/4 plus 1. Let's solve it. 7 into 3 is 21/4 plus 3 whole upon 3 plus 4 is 7/4. नीचे भी LCM निकाल दिया, ऊपर फर्दर फोर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 21 plus 4 into 3 is 12 LCM by 4 upon 7/4. 4 and 4 will get cancelled. So what is the final answer? So final answer for y should be equals to 21 plus 12 is what? 33. So this would be the answer. Now I don't know whether this is right or wrong, guys. Do please check the answer and then comment by the way it is right or wrong. If it is right, it is right. Don't comment then. If it is wrong, guys, do let me know so that I can once again correct it. Okay, now so let's move ahead and do question number 4 now. So every question you simply have to understand. आप बस केवल ये values रखना चालू कर दो, डरना मत सर उसके आगे क्या होगा, कैसे आएगा, that nobody knows. Once you will start doing it, you will automatically come to know. Okay. बिकॉज पोस्ट देन दैट वो जो इन्फ्लुएंस की बुक दी हुई है उससे गाइस बहुत सारा काम करना है आपको. काफी दिन से कोई होमवर्क नहीं आया ना अच्छा सा मैथ्स में. वेरी सून आई पिटी. अभी तो एरिया रिलेटेड सर्कल्स के करीबन यही कोई 400-500 क्वेश्चन उस बुक में दिए हैं, वो करने हैं. उसके बाद में ये करना है, फिर लीनियर इक्वेशन. अभी तो इट्स लाइक द एंटायर ईयर इज लेफ्ट नाउ. Remember guys, all those guys who are giving test and who are getting on, ये हमें छोटे मोटे T20 वाले उसमें हमें कोई on नहीं चाहिए. We want these marks to be, you know, same replicated even over there in the boards also. So make sure. Okay, now also remember guys, not everybody from your entire school or entire class would be preparing that hard जितना आप लोग अभी prepare कर रहे हो. So don't think कि अभी आपकी लाइफ में ये जो इतना टर्बुलेंट है, सर पहले स्कूल से भी हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, देन आप भी करवा रहे हो, एंड देन आप भी होमवर्क दे रहे हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. तो ध्यान रखना कि गोल्ड में और नॉर्मल यू नो कॉपर वाले पार्ट में यही डिफरेंस होता है. सो प्लीज़ रिमेंबर दैट जब आप मेहनत करोगे बहुत ज़्यादा या जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेबर करोगे इस टाइम पर, दिस लेबर इज गोइंग टू गिव यू फ्रूट्स. जब बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे आप आराम से गेम्स खेल रहे होंगे. चलो okay, so let's move on to question number 4 now. So question number 4 says in what ratio, दोबारा से उन्होंने पूछा in what ratio, let the ratio be k:1. ये हो गया, let the ratio be k:1. In what ratio is the line segment joining the points -2, -3 and 3, 7 divided by the y-axis? आपको मालूम है ना y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. अब y एक्सिस है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, y. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. सो x1 शुड बी इक्वल्स टू -2,
y1 should be equals to -3, x2 should be equals to 3, y2 should be equals to 7, x should be equals to 0 because y एक्सिस उसको इंटरसेक्ट करेगा तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, y और y should be equals to y. Okay. M should be equals to k, n should be equals to 1. Also find the coordinates of the point of division. तो हमें coordinate भी निकालना है और ratio भी निकालना है. So let's start finding it out. So x should be equals to वही घिसा पिटा formula mx2 plus nx1 upon m plus n, and y should be equals to my2 plus ny1 upon m plus n. Now what do we need to do? Very simple. X should be equals to mx2. What is m? That is k into x2. What is x2? That is 3 plus n. What is n? It's 1. What is x1? x1 is -2 whole upon m plus n. m plus n is k plus 1. What is x now? x की जगह पर वैल्यू पुट कर देता हूँ 0 and let's change the marker once again. So and y के जगह पर y it should be equals to m/2. तो m is k into y2. What is y2? It's 7 plus ny1. n is 1 into y1 is -3 whole upon m plus n is k plus 1. So let's check. Let's not be overconfident. X value is 0 should be equals to m is k into x2. x2 is 3 plus n is 1 into x1 is -2 k plus 1. Y should be equals to m/2. m is k into y2 is 7 plus and then ny1. n is 1 into y1 is -3. So no problem. So let's do this cross multiplication. K plus 1 into 0 will be 0. So 0 should be equals to 3k minus 2, or 3k should be equals to 2, or k should be equals to 2 upon 3. Correct? Let's put this value over here to find out the value of y. So y should be equals to k की जगह पर 2 upon 3 into 7 minus 3 whole upon 2 upon 3 plus 1. So ये हो जाएगा 2 into 7 is 14 upon 3 minus 3 whole upon 2 plus 3 is 5 upon 3. मैंने डायरेक्टली नीचे LCM कर दिया. 14 minus 9 cross multiplication. 14 minus 9 will become what? 5. 5 by 3 upon 5. Oh, fantastic. So it will get correct. And answer will be what? 1. So what is the answer now? So the ratio, आपको पूरा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. The ratio is k equals 2 upon 3 and the answer for y should be equals to 1. Guys, one more humble request, though there is still question number 5 being left. Guys, make sure that whatever test you are giving, please write the sheet number, and also guys make sure that ruler. I think one of the guy at that day when I was checking test, and I don't know whether that guy was he or she because I don't remember what was the name of the candidate. Guys, and that guy had written fantastic sheet. Now whether it is a girl or boy, I don't know. उसने जो पेपर अपना लिखा था फैंटास्टिक. ऑन तो बहुत लोगों के आए थे उस दिन, बट उसने जिस ढंग से मार्जिन्स खींचे थे, लाइंस छोड़े हुए थे, अमेजिंग अमेजिंग. ना जब इस तरह की शीट होती है तो ध्यान रखना दैट इन्विजिलेटर जस्ट कीप्स ऑन चेकिंग इट. फ्लो बन जाता है. सो गाइज प्लीज मेक श्योर दैट प्रेजेंटेशन डज मैटर. क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, आंसर सही होना बहुत ज़रूरी है, बट प्रेजेंटेशन इट इज़ गोइंग टू डिसाइड वेदर आप रोड साइड खाना खा रहे हो या 5 स्टार का खाना खा रहे हो. Okay, let's move ahead with question number 5 now. So question number 5 देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई साहब. So now question number 5 is asking you if the point P minus 1 comma 2 divides the line segment joining A 2 comma 5. Point देके रखा है which is minus 1 comma 2. So let's make this diagram fifth. So there is this P
point, there is this A point and there is this B point. A के coordinates दिए हैं 2,5. Okay. Shocking guys, P भी दिया हुआ है, सब दिया है इस बार तो. P दिया हुआ है -1,2 और B कितना दिया हुआ है? Heart attack. Guys, B is not given. So if B is not given, so let that coordinate be what? मान लेते हैं इसको कुछ x2 and y2, because I don't know, but the ratio is given to you as what? 3:4. And ध्यान रखना, we always put k guys. Okay. Now, so let the coordinates of B be x2 and y2. Okay. So let B be x2 and y2. So let's start वापस writing all the terms. So x1 should be equals to 2, y1 should be equals to 5, x2 should be equals to x2, y2 should be equals to y2, m should be equals to 3k, n should be equals to 4k. You already know guys why I am taking k over here. इस बार मुझे रेशियो नहीं फाइंड करना, मैं तब भी k क्यों ले रहा हूँ? Go back to yesterday's lecture and then see it. K can be any of the constant. Okay. And x is what? X is -1 and y is what? 2. So x is -1 and y is 2. Now let's start. So formula is x is equals to mx2 plus nx1 upon m plus n, and y should be equals to my2 plus ny1 upon m plus n. Right. Now let's move ahead. So what is the value of x over here? -1 should be equals to m. M कितना है? 3k into x2. What is x2? x2 is x2 plus n. What is n? N is 4k. And what is x1? x1 is 2 whole upon m plus n. What is m plus n? 3k plus 4k is 7k. So I'm writing it directly. Y, what is y? It is 2 should be equals to m by 2. M is 3k into y2 is y2 plus n. N is 4k into y1 is 5 upon m plus n is 7k. Right. Let's take out k common. So -1 should be equals to, मैंने k यहाँ से भी कॉमन निकाल दिया, नीचे से डायरेक्टली कैंसिल कर दिया. और कृपया करके गाइस, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट डू दिस k with k. दिस इज रॉन्ग मैथ्स. टेक आउट कॉमन k and then cancel it out. Okay. So -1 should be equals to, this would be 3x2 plus 4 into 2 comes out as 8 whole upon 7, and यहाँ पर आ जाएगा 2 should be equals to 3 into y2 plus 4 into 5 comes out as 20 whole upon it 7. So I have taken out k common from the numerator and k denominator से cancel out कर दिया. Now let's do the cross multiplication. 7 into -1 will come as -7. It should be equals to 3x2 plus 8 comma 7 into 2 is 14. It should be equals to 3y2 plus 20. Now 3x2 should be equals to what? -8 -7 will come as -15 because 8 positive है, LHS में जाएगा, negative बन जाएगा. And guys, 14 minus 20 is -6 should be equals to 3y2. So let's divide it. So x2 will become 3 minus 5 times and y2 will become 3 minus 2 times. And that's all is the answer guys. So it's -5 and -2. That's all, it's done. Now they are saying find the coordinates of this. So we have already done this. That's what we needed to find it. So that's all from my side guys. Enjoy. Tomorrow this chapter's final session would take place and we'll be completing with the part of area of triangle. Few more HOTS level questions and then this chapter would be done. Tomorrow political parties will also be done. And tomorrow there are going to be 3 lectures which is going to be posted early in the morning. That is of English. So we'll be completing 2 more lessons or 2 more poems. That's all.
Okay, see you guys, enjoy, chill, relax, and do what? Do nothing. Don't do nothing, do something, guys. Okay, thank you guys so much once again. Love your parents and keep smiling. Bye.